और खबर यह है कि यूएस के खिलाफ ईरान की रणनीति में बदलाव हुआ है। डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव रणनीति ईरान की तरफ से अपनाई जा रही है और उसने पहले भी कहा था ईरान ने कि इस बार सिर्फ हम रक्षा नहीं करेंगे बल्कि हम आक्रामक तरीके से जवाब देंगे और उसकी रणनीति वही है कि डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव रहना है। ईरान ने ये अपनी रणनीति अपनाई है। सेना और आईआरजीसी में बड़े स्तर पर उसने बदलाव भी कर दिया, ऐसी जानकारियां हैं। अहम पदों पर अनुभवी कट्टरपंथियों की नियुक्ति की खबर है, जिसके बारे में हम आपको हर दिन लगभग विस्फोट में बताते भी हैं कि उसने कब कहां क्या बदलाव कर दिया है। वह ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है कि ईरान की सेना हार चुकी है, ईरान की करेंसी की कोई कीमत नहीं रही है, ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप वही घिसा पिटा बयान एक बार फिर से देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, ईरान पूरे तरीके से हार चुका है, हम जीतने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वही घिसा पिटा बयान एक बार फिर से मीडिया में है, लेकिन सुर्खियों में बिल्कुल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप महीने में कम से कम 15 बार ये कहते हैं कि हम ईरान के साथ जंग में जीतने वाले हैं। सच ये है कि दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ था वो आज समाप्त हो रहा है। लगातार मीटिंगें चल रही है, सेंटकॉम के साथ मीटिंग चल रही है, पेंटागन के साथ मीटिंग चल रही है। ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिकों को मार दोगे या पकड़ कर खिलाओगे तो $30,000 दिए जाएंगे। वही अमेरिकी सेना के संसाधनों से जुड़ी हुई खबर आपको बताती हूँ। नॉर्थ कॉम के डेप्यूटी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की बड़ी चेतावनी है। यूएस की जमीन पर ड्रोन के झुंड से बचाव के लिए जरूरी साधन नहीं है, जोसेफ जेरार्ड कह रहे हैं। अमेरिका के पास ना तो सेंसर है और ना ही इफेक्टर है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। सीधे सीधे ये बता दिया गया है नॉर्थ कॉम के जो डेप्यूटी कमांडर हैं उनकी तरफ से कि यूएस की जमीन पर ड्रोन के झुंड से बचाव के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका के पास ना सेंसर बचे हुए हैं ना ही इफेक्टर बचे हुए हैं। वहीं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट में करीब 6 महीने से जंग और तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़कने की आशंका है। अमेरिका की ओर से इसके संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं और दूसरी तरफ ईरान भी तैयार है। उसने पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर रणनीति तैयार की है। उसका विजन एकदम स्पष्ट है कि हमारे वेपन भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस बार की जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब कैसे ये खतरनाक हो सकती है इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। खाड़ी में बीते लंबे समय से शांति तो है, लेकिन फिजाओं में बारूद की गंध है। तनाव बरकरार है और एक ऐसी शांति है जो किसी बड़े टकराव का संकेत दे रही है। आशंका है कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का आगाज हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 दिनों तक जंग चलने के बाद युद्ध विराम हुआ। मध्यस्थ देशों की कोशिशों की बदौलत 17 जून को समझौता हुआ। जो आज यानी सोमवार को खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच इसे आगे बढ़ाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने पर अभी फैसला नहीं हुआ। तो वहीं ट्रंप ने होर्मुज़ पर अमेरिका का दावा फिर ठोक दिया। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता अब अपनी अहमियत और अस्तित्व दोनों ही खोता दिख रहा है। खबर है कि दोनों देशों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। अब केवल मध्यस्थ देश ही दोनों पक्षों के बीच वार्ता का जरिया बने हुए हैं।
अरागची के मुताबिक ईरान ओमान के साथ होर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक के लिए अलग समझौते पर काम कर रहे हैं। सत्रह जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने समझौते पर दस्तखत किए थे। इसके तहत दोनों पक्ष तुरंत ही सैन्य कार्रवाई रोकने और विवादों के स्थायी समाधान की ओर बढ़ने को तैयार हुए। साथ ही अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता करने की बात कही गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से समर्थन मिलना था। हालांकि समझौते ने एक नए विवाद को भी जन्म दे दिया। इसके जरिए होर्मुज के प्रबंधन का जिम्मा ईरान को सौंपा गया। ईरान को होर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सी माइंस हटाने और संबंधित देशों के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज पर अपना आदेश चलाना शुरू कर दिया और आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि होर्मुज पर सिर्फ उसका ही सिक्का चलेगा। समझौते के तहत अमेरिका को 30 दिनों में होर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करनी थी। और अंतिम समझौते के बाद ईरान के आसपास से अपनी सेना हटानी थी। साथ ही ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना, पुनर्निर्माण के लिए पैकेज देना भी शामिल था। समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की दिशा में कोई भी पक्ष बढ़ता नहीं दिख रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसके बड़े संकेत दिख रहे हैं। मीडिया के कैमरों से दूर ट्रंप कैंप डेविड में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जबकि खबर है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो सेंटकॉम मुख्यालय पहुंचे हैं। इसके अलावा अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज बुश को बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि खबर है कि अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक्स को ईरान के जवाबी हमलों से बचाने का प्लान बन गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अचानक ही कैंप डेविड पहुंचे। माना जा रहा है कि यहां ईरान के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हो सकती है, जिसके जरिए ईरान खाड़ी में विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो ईरान की शर्तें मान ले और या फिर उस पर हमला करे। इन दोनों के बीच ट्रंप के सामने सबसे मुश्किल टास्क है कि कैसे ईरान को झुकाया जाए। उधर ईरान ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि अब तक ईरान अपनी रणनीति पर चलकर जीत भले ही ना पाया हो, लेकिन वो बेहतरीन पोजीशन में जरूर आ गया है। और अब ईरान ने जो ऐलान किया है, उससे यकीनन अमेरिकी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी अगर अमेरिकी सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का जोखिम उठाया, तो ये उनके लिए खुदकुशी जैसा कदम साबित हो सकता है। ईरान की सेना ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने पर $30,000 के बराबर इनाम देगी। सेना की ओर से कहा गया है कि अगर ये काम कोई महिला करती है तो इनाम दुगना हो जाएगा। ये ऐलान पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव के बीच हुआ है, जहां दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सेना प्रमुख आमिर हतामी ने कहा कि वित्तीय मदद में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट मिलने के बाद ये प्लान बनाया गया था। हालांकि हतामी ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। कि अमेरिकी सैनिकों को कहां या कब मारा या पकड़ा जा सकता है। पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान ईरान में अमेरिकी ग्राउंड फोर्स की कोई तैनाती नहीं हुई है, सिवाय अप्रैल में एक मारे गए अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू मिशन के।
इस बीच अमेरिका के खिलाफ ईरान एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि खाड़ी देशों के प्रमुखों को भी ईरान की हिट लिस्ट में शामिल करने की मांग उठ रही है। अमेरिकी हमले में 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद से ही ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी से बदला लेने की मांग ने जोर पकड़ा। टारगेट लिस्ट भी बनाई गई जिसमें ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिका के सहयोगी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम शामिल हैं। ईरान में मांग उठी है कि अरब देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी हिट लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि अमेरिका के मददगार भी अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या में बराबरी के गुनहगार है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि पड़ोसी देशों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उनके निशाने पर अमेरिकी सैन्य सामान थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान अपनी नीति बदलने जा रहा है। ईरान के सांसद अमीर हुसैन साबिती ने सरकार से मांग की है कि हिट लिस्ट में खाड़ी देशों के शासकों को भी जोड़ा जाए। अमेरिका को जमीन देने वाले देशों के किंग को टारगेट बनाया जाए। मांग है कि हिट लिस्ट में खाड़ी देशों के 3 राजवंश भी शामिल किए जाएं, जिनमें सऊदी अरब का अल सऊद राजवंश, यूएई का अल नहयान राजवंश और बहरीन के अल खलीफा राजवंश शामिल है। साफ है कि अब ईरान के निशाने पर बहरीन साम्राज्य का शासक शाही परिवार भी हो सकता है। बहरीन के वर्तमान किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा है। उनके अलावा यूएई में 7 अमीरात हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली और प्रमुख 2 परिवार अल नहयान और अल मखतूम हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी के शाही परिवार से हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति हैं, जबकि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यूएई के प्रधानमंत्री हैं। उनके अलावा सऊदी अरब पर सऊद राजवंश का शासन है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वर्तमान में सऊदी के किंग हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान किंग के बेटे हैं और फिलहाल वो ही सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और वास्तविक शासक हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के हमले रुकने और उसके हथियारों का स्टॉक खत्म की खबरें सामने आने के बाद से ईरान का हौसला बढ़ा हुआ है। ईरान शुरू से ही अरब देशों से अमेरिका को बाहर निकालने की रणनीति पर कायम रहा है। माना जा रहा है कि ऐसे बयानों से ईरान सऊदी अरब, कतर, यूएई पर दबाव बना रहा है। ईरान खाड़ी देशों को डराने की रणनीति आगे बढ़ा रहा है। अरब देश कई साल से सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब हथियारों का स्टॉक खत्म होने के बाद से अरब अपनी सुरक्षा को लेकर टेंशन में है, जबकि ईरान फिलहाल अलर्ट है। साफ है कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग भले ही कुछ दिनों के लिए थम गई हो, लेकिन ये आग बुझती नहीं दिख रही है। इस खबर से दुनिया की टेंशन एक बार फिर बढ़ सकती है, क्योंकि इससे दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।